अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम यूरिक एसिड की बात करेंगे कि हाई यूरिक एसिड क्यों होता है, उसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। जब यूरिक एसिड इंक्रीज़ होता है तो हमारे जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में प्यूरिन्स होते हैं जिसके ब्रेक डाउन होने पर यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मली ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में से यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है किडनीज़ के थ्रू। अब अगर किसी वजह से किडनीज़ यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव ना कर पाएँ या यूरिक एसिड की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए कि किडनीज़ प्रॉपर्ली उसे रिमूव ना कर पाएँ, तो इस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। अब ये एक्सेस यूरिक एसिड जो बॉडी से रिमूव नहीं हुआ वो क्रिस्टल फॉर्म करता है और ये क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स के आसपास जमा हो जाते हैं या समटाइम्स किडनीज़ के करीब, जिसकी वजह से किडनी स्टोन बन जाते हैं। अब जब यूरिक एसिड हाई होता है और जॉइंट्स के आसपास जमा हो जाता है तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाता है और इन क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है और शदीद पेन होती है। अब यूरिक एसिड टेस्ट करने के लिए या तो सिंपल ब्लड टेस्ट किया जाता है या यूरिन टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपकी आर्म की वेन से ब्लड सैंपल लेगा थ्रू अ स्मॉल नीडल। यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज 5 to 6 तक होती है और समटाइम 5 to 7 तक भी नॉर्मल कंसिडर की जाती है, पर इसकी वैल्यू पेशेंट पर डिपेंड करती है। कुछ पेशेंट्स में यूरिक एसिड की 5 वैल्यू में भी सिम्टम्स शो होंगे और पेन होगा और कुछ केसेस में 7 पर जाकर सिम्टम्स शो होंगे। तो नॉर्मल वैल्यू की एक एवरेज ली जाती है जो 5 to 7 के दरमियान है। तो आपका यूरिक एसिड का लेवल अगर 5 to 7 के दरमियान है तो आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो जॉइंट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है उसमें बिग टो आता है, वहाँ पर रेडनेस और स्वेलिंग देखी जा सकती है। बिग टो के अलावा नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, फुट हील भी हाई यूरिक एसिड लेवल की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर भी स्वेलिंग और पेन की कंप्लेंट की जाती है पेशेंट की तरफ से। अब हाई यूरिक एसिड के सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले स्वेयर जॉइंट पेन यानी कि शदीद दर्द होगा, रेडनेस, स्वेलिंग यानी सूजन होगी। अब जॉइंट पेन और सूजन की वजह से जॉइंट्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी हम जॉइंट्स को ईज़िली मूव नहीं कर पाएंगे पेन की वजह से, क्योंकि इसका पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। ऐसा पेन होता है जो रेस्टिंग पोजीशन में भी होता है, यानी पेशेंट जॉइंट को मूव करे या ना करे, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की वजह से पेन रहेगा। अब रिस्क फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से पेशेंट्स में यूरिक एसिड ज़्यादा कॉमन होता है। पहले एज एंड जेंडर मेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और 30 to 50 ईयर्स की एज में ये ज़्यादा कॉमन होता है। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस का इस्तेमाल यूरिक एसिड का रिस्क बढ़ा देता है। उन मेडिसिन्स में एस्पिरिन शामिल है, थायराइड डायरेटिक्स, ये मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जैसे कि साइक्लोस्पोरिन। अब कुछ मेडिकल कंडीशंस जिसमें यूरिक एसिड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में यूरिक एसिड बहुत कॉमन फाइंडिंग होती है। हाइपोथायरॉयड में जब थायराइड हार्मोन में डिस्टर्बेंस होती है तो यूरिक एसिड का इशू आ सकता है। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली यूरिक एसिड के क्रिस्टल बॉडी से यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हो पाते और जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो लोग अल्कोहल की कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं उनमें यूरिक एसिड हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अल्कोहल में प्योरीन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो प्योरीन्स की ब्रेकडाउन की वजह से यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ओबेसिटी, जिनमें वेट ज़्यादा होता है उनमें यूरिक एसिड का लेवल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्योरीन रिच फूड का इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। स्ट्रेस भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है।
स्ट्रेस की वजह से बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस यूरिक एसिड के लेवल को डिस्टर्ब करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाई यूरिक एसिड लेवल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले डाइट देख लेते हैं कि कौन से फूड्स को अवॉइड करने से यूरिक एसिड लेवल कम हो सकता है। हमें ऐसी डाइट नहीं लेनी जिसमें शुगर लेवल हाई हो। फ्रूट जूसेस, सोडाज और फास्ट फूड को अवॉइड करें। हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें। लो फैट योगर्ट और स्किम मिल्क यूज़ करें। रेड मीट और सी फूड का इस्तेमाल ना करें, उसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। रेड मीट में ऑर्गन मीट सच एज लिवर और किडनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सी फूड में शेलफिश लाइक श्रिम्प, लॉबस्टर और सार्डीन्स का इस्तेमाल ना करें, इसमें यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब कुछ फूड आइटम्स देख लेते हैं जो यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स जिसमें फ्रुक्टोज लेवल कम हो, जैसे बनानास, चेरीज़, सिट्रस फूड, इन सब में फ्रुक्टोज कंटेंट कम पाया जाता है, तो ये यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा करें, सिवाय मशरूम्स, कॉलीफ्लावर्स और स्पिनच के, इनका इंटेक लिमिट क्वांटिटी में करें। कॉफ़ी का यूज़ करें, कॉफ़ी का इंटेक भी यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करता है। यूरिक एसिड का मेन ट्रीटमेंट डाइट कंट्रोल करके ही पॉसिबल है, लेकिन कुछ केसेस में मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होती है, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। सम टाइम निसेट्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करने के लिए। उसके अलावा एलोपेरिनॉल मेडिसिन यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट में वाटर का इंटेक ज़्यादा करें ताकि किडनीज हेल्दी रह सकें और यूरिक एसिड को बॉडी से ईज़िली रिमूव कर सकें। वेट को कंट्रोल करें, 20 मिनट्स की वॉक लाजमी करें और अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो कोल्ड पैक का भी इस्तेमाल किया जाता है और उसके अलावा जॉइंट को जितना रेस्ट दे सकें अच्छा है। अब कुछ होम रेमेडीज़ डिस्कस कर लेते हैं यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। अपनी डाइट में विटामिन सी का इंटेक को ज़्यादा करें। दिन में 2 दफ़ा लेमन वाटर का यूज़ करें और आंवला को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फेनग्रिक सीड्स यानी मेथी दाने का इस्तेमाल करें। मेथी दाने का 1 चम्मच आधे कप पानी में भिगो दें रात को और सुबह वो पानी पी लें और मेथी दाने को खा लें। अजवाइन का इस्तेमाल करें। आधा चम्मच अजवाइन यानी कैरम सीड्स ले लें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें। इन दोनों को 1 कप पानी में बॉईल करें, फिर इसको स्टेन कर लें और आधा पानी सुबह और आधा शाम को इस्तेमाल करें। तो ये थी आज की वीडियो हाई यूरिक एसिड के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।